नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल यानी इरिटेट हो जाना, बाउल मतलब इंटेस्टाइन, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। जब कई सारी डिजीज इकट्ठी हो जाती है तो वो सिंड्रोम हो जाती है, यानी कि इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना, तो इसी को हम आईबीएस बोलते हैं। आज ये बीमारी एक ऐसी बीमारी बन गई है जो बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज आईबीएस रोग से पीड़ित है। इसमें महिलाएं भी पीड़ित हैं, पुरुष भी पीड़ित हैं। कम एज के व्यक्ति को भी आईबीएस हो रहा है, ज्यादा एज के व्यक्ति को भी आईबीएस हो रहा है। और ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो ये कंफर्म कर पाए कि आपको आईबीएस हो गया। एक लक्षणों के आधार पर आपको कहा जाता है कि आईबीएस हो गए। और आईबीएस होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा डिप्रेशन रहना, हमें एंजाइटी काफी लंबे समय से हो रही है तो आईबीएस का रूप धारण कर लेती है। आईबीएस मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की दिक्कत, यानी कि जो हमारी बड़ी आंत है उसमें एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि जो भी मल है उसको आगे धकेलने का प्रोसेस जो करती है उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे इंटेस्टाइन में स्लो हो जाती है, या कहीं कि इसका फंक्शन जब स्लो हो जाता है तो आईबीएस हो जाता है, जिसके कारण से मल आगे निकलता नहीं है और मल पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ब्लोटिंग, पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरा वजन निरंतर कम हो रहा है। दवाई खाता है, दवाई से कोई आराम नहीं आता, रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट में ये बीमारी आती नहीं है। डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको डिप्रेशन हो गया है, आप ज्यादा सोचते हैं, आपके मन का वहम है। आईबीएस को दोस्तों हम 3 कैटेगरी में काउंट करते हैं आईबीएस से। अल्टरनेट आईबीएस यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। आईबीएससी जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन होगा, कई कई दिन मोशन नहीं होता। और आईबीएसडी पेशेंट को जब भी होगा डायरिया होगा, यानी कि बिल्कुल पानी जैसा मोशन आएगा, जितनी बार भी जाएगा उसको पानी जैसा मोशन नहीं आएगा। ये दिक्कत उन लोगों को ज्यादा होती है जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हैं, मिर्च मसालों का ज्यादा सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नॉनवेज लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, या नींद कम लेते हैं, या किसी बात को लेकर उनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उन लोगों को देखा जाता है कि आईबीएस होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और आईबीएस कई बार इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट सुसाइड करने की भी कोशिश कर लेता है, क्योंकि वो बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है, रिपोर्ट करा लेता है, लाखों रुपया खर्च कर चुका होता है, लेकिन उसकी इस बीमारी का कहीं समाधान नहीं हो रहा होता। इतना निराश हो चुका है, थक चुका है, उसको समझ में नहीं आता क्या करूं, तो फिर वो ये स्टेप उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाने वाली है। मैं आपको ये कहता हूं कि आईबीएस 100% क्योर हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं दोस्तों, देश के अलग अलग कोने से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, हर आयु वर्ग के आए हैं। 18 वर्ष का व्यक्ति भी आया है, 60 वर्ष का व्यक्ति भी आया है जिसको आईबीएस की बीमारी थी। उसने कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लिया और वो 100% क्योर हो गया। हमने उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई, केमिकल ट्रीटमेंट दिया, खान पीन का परहेज बताया और वो 100% क्योर हो गया। क्योंकि दोस्तों आईबीएस के अंदर दूध प्रोडक्ट बंद किए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिससे आईबीएस ये जो डिजीज है ये ट्रिगर करती है, ये बीमारी बढ़ जाती है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट हम बंद करा देते हैं। और पेट में एक अजीब सी फीलिंग्स होती है, तो आइए देखते हैं वो कौन सी फीलिंग्स है जो हम ये महसूस करते हैं, और वो कौन सा एग्जैक्ट पार्ट है, वो कौन सा भाग है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जहां हमें आईबीएस होने में ये फीलिंग्स आती है। आइए जानते हैं। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी दिक्कत जो पेट में होने वाली दिक्कत है, और इसमें सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, और वो भी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये इस प्रकार से, इसे बोलते हैं हम एसेंडिंग कॉलोन, इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉलोन, इसे बोलते हैं हम डेसेंडिंग कॉलोन, और ये इधर आती है इसे सिग्मोइड कॉलोन। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। जब आईबीएस की दिक्कत होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसके अंदर एक मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि जो हमने खाना खाया है और वो एक प्रोसेस के द्वारा मल में कन्वर्ट हो गई है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर गुजरती है और
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का काम होता है कि उस मल को आगे की ओर प्रेशर से धकेलना। जब वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट शुरू हो जाती है तो मल आगे धकेला नहीं जाता, आगे पुश नहीं होता और वो मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। जब वो सड़ता रहता है तो गैस, एसिडिटी, हेडेक ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। टेस्ट किया जाता है, ये ऐसी बीमारी है जो किसी रिपोर्ट्स में भी नहीं आती और डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको आईबीएस हो गया है एक अनुमान के अनुसार। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका डिप्रेशन में रहना, आपको एंजाइटी रहना, आपको बाहर का खाना खाना, उसके कारण से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाती है और आईबीएस आपको हो जाता है। यानी कि अगर किसी को आईबीएस हुआ है तो इस फंक्शन को सबसे पहले हमको ठीक करना होता है। जब ये फंक्शन ठीक हो जाएगा, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है वो फास्ट होने लगेगी, प्रोसेस में होने लगेगी, वो मल को आगे पुश करने लग जाएगी, तो फिर हमारा पेट भी साफ हो जाएगा, मल अच्छे से पास हो पाएगा, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और जो मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता है जिसके कारण से गैस, एसिडिटी, बदहजमी, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, चुभन ऐसी दिक्कत हो जाती है वो भी नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हमें इस प्रोसेस को ठीक करना है। और आईबीएस को जैसे हम सभी जानते हैं 3 कैटेगरी में काउंट किया जाता है, आईबीएस ए, आईबीएस अल्टरनेट। ऐसे पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। आईबीएस सी पेशेंट को जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन होगा और आईबीएस डी पेशेंट जब भी मोशन जाएगा उसको डायरिया होगा, उसको पानी जैसा मोशन आएगा। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि आईबीएस 3 प्रकार का होता है। यानी कि हमें इस वाले प्रोसेस को ठीक करना है और न्यूरोथेरेपी में इस बीमारी को ठीक करना बहुत ही आसान है। हम इसके लिए कुछ अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट्स लेते हैं और हम आईबीएस जैसी बीमारी को भी बड़ी आसानी से ठीक कर पाते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना आईबीएस क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं। अगर आपको आईबीएस हो गए तो आपका ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि आप इधर उधर भटकते रहते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका शुरू होता नहीं है। और कई बार देखा गया है कि ये बीमारी निरंतर बढ़ती चली जाती है। स्टार्टिंग में ये बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है, क्रॉनिक हो जाएगी जो ठीक होने में भी समय लगता है। इसलिए जैसे ही आपको पता चले या पेट की दिक्कत महसूस हो तो आप तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आप पेट की सभी समस्याओं से, नाभि नले, कौड़ी, धरण, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या आईबीएस आपको हो गया है, इससे हमेशा के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।